नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। कोरोना वायरस ने इन दिनों देश में कहर बरपा रखा है और ऐसे में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की मुहिम में जुटा हुआ है ताकि लोगों की मदद हो सके। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप अभी थमा नहीं है। इस बीच कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में आज हमारे साथ इंदौर से जुड़ रही हैं गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकिता महाजन यादव, जो कोरोना काल में महिलाओं से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगी। आप भी प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और आप भी अपना सवाल डॉक्टर से पूछ सकते हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अंकिता न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपसे मेरा पहला सवाल होगा, क्योंकि दूसरी लहर से अभी हम जूझ रहे हैं, दूसरी लहर से हम अभी जूझ रहे हैं, तीसरी लहर आने वाली है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं के लिए कोरोना कितना खतरनाक है और आगे आने वाले समय के लिए क्या सलाह आप करना चाहेंगी? देखिए, प्रेगनेंसी जो स्टेट होती है, जो प्रेगनेंसी एक गर्भवती महिला की जो अवस्था होती है, उसमें प्रेगनेंसी में ज़्यादा इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। ये इसीलिए होती है क्योंकि महिला के शरीर में गर्भ रहता है, उसके कारण बॉडी ऐसे चेंजेस करती है कि बच्चा अनुकूलित रूप से शरीर में रह सके और आराम से उसे गर्भ धारण करने में कोई दिक्कत ना हो। पर प्रेगनेंसी में इसी कारण से प्रेगनेंसी एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होती है, तो इसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है रेदर देन अगर आप किसी नॉन प्रेग्नेंट महिला या किसी नॉर्मल व्यक्ति से कंपैरिजन करेंगे तो प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी बहुत कम होती है और इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस दौरान पे हम अभी तक महिलाओं के लिए जो गर्भ धारण की हुई है उनके लिए सिर्फ 3 तरह के हमारे पास अभी उपाय हैं जिससे प्रेग्नेंट महिला अपने आप को बचाया जा सकता है। पहला है हमारे पास मास्क, दूसरा है हमारे पास हैंड हाइजीन एंड थर्ड वन इज़ द फिजिकल डिस्टेंसिंग। देखिए, मास्क तो हमें पता है कि मास्क अभी मार्केट में 3 तरह के अवेलेबल है मास्क। अगर आप एक प्रेग्नेंट महिला है और अगर आप N95 यूज़ कर रही हैं तो दैट इज़ द बेस्ट फॉर यू, बट इफ़ यू आर यूजिंग अ सर्जिकल मास्क और अ क्लॉथ मास्क देन यू हैव टू वेयर अ डबल और ट्रिपल लेयर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अपने आप को बचाने के लिए उससे प्रोटेक्शन रेट काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरा, हम हैंड हाइजीन की बात करेंगे तो हैंड हाइजीन में ये होता है कि या तो आप अपने हाथ धो सकते हैं, पर उसका भी एक प्रॉपर तरीका है कि आप धोने के लिए प्रॉपर रनिंग टैप वाटर में आप धोइए और कम से कम 20 सेकेंड तक अपने हाथ धोइए, जिससे आप संक्रमण से बचा जा सकता है अपने आप को। पर अगर कोई महिला बाहर जा रही है या उन्हें कहीं जाना है या वो कहीं ट्रेवल कर रही है या वो ऑफिस में काम करती है गर्भ धारण करते वक्त या उन्हें कभी बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए जाना पड़ सकता है, तो वो अपने साथ एक सैनिटाइज़र रख सकती हैं जिससे वो अपने हाथ लगातार सैनिटाइज़ कर सकती है। अपनी आसपास की चीज़ें जो वो यूज़ करती हैं, जिन्हें छू रही हैं, उसे सैनिटाइज़ कर सकती हैं। जहाँ वो बैठती हैं उसे सैनिटाइज़ कर सकती हैं। तीसरा है फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द फिजिकल डिस्टेंसिंग, मतलब दूरी बनाए रखना। आप कोशिश कीजिए कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण कामों के लिए निकले और अगर आप जा रहे हैं तो आप अपने साथ एक ही कंपेनियन ले जाएं और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो हर महिला को और प्रेग्नेंट महिला को स्पेशली इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचना चाहिए और इन 3 चीज़ों का पालन करते हुए हम काफ़ी कुछ प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन दे सकते हैं गर्भधारण करने वाली महिला को। जी, थैंक यू। अंकिता, अब आपसे मेरा अगला सवाल होगा, क्योंकि जैसा कि अभी तक हमने ये जाना कि कैसे आपको बच के रहना है, लेकिन मैं अब आपका अनुभव जानना चाहूँगी। आपके पास क्या अब तक कोई ऐसा केस आया है कि गर्भ धारण करने वाली महिलाओं में कोरोना का संक्रमण पाया गया है? अगर संक्रमण पाया गया तो फिर वो किस तरीके के लक्षण हैं? क्या जो सामान्य लक्षण अभी कोविड के दिखाई दे रहे हैं या गंभीर लक्षण भी उन महिलाओं में देखने को मिले हैं? कोई ऐसा अगर आपका अनुभव रहा हो तो। जी हाँ, आप बिल्कुल जी बिल्कुल, मेरे खुद के
पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो मेरे पेशेंट्स हैं उनमें से काफ़ी पेशेंट्स कोविड पाए गए हैं, पर दे मोस्ट ऑफ द देम आर एसिम्टमेटिक, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं है। आप लक्षण की बात करें कि गर्भधारण वाली महिलाओं में क्या लक्षण होते हैं, तो सामान्य लक्षण तो जैसे हमें पता है, फीवर होता है, सोर थ्रोट यानी गले में खराश होती है, खांसी चलती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। पर आजकल नए लक्षण भी आ गए हैं, जैसे पेट में दर्द, नोजिया, वॉमिटिंग और उल्टी जैसा लगना, जी मचलाना, चक्कर आना। इसके साथ साथ गंभीर लक्षण भी है, सांस लेने में दिक्कत होना या ऑक्सीजन स्तर कम होना बॉडी में, ये जी। लक्षण है। पर दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत यहाँ शुरू होती है कि गर्भवती महिला में जो होते हैं, जैसे वॉमिटिंग एक सिम्टम है, तो ये वॉमिटिंग नॉर्मल महिला में भी होता है ना। और कई बार घबराहट होना, बदन दर्द होना या सांस फूलना कई बार नॉर्मल महिला में भी हो सकता है। तो अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि सामान्य से कुछ ज़्यादा है आपको, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को बताना चाहिए और आपको उनकी राय लेना चाहिए। और रही बात पेशेंट्स की, जो ऐसे पेशेंट्स बहुत आए हैं, इनमें से मोस्ट ऑफ द केसेस जो है बहुत ही माइल्ड रहे हैं जी। और वो होम आइसोलेशन से और ट्रीटमेंट से वो ठीक हो गए हैं। बहुत ही कम केसेस हैं जो मॉडरेट या सीवियर कैटेगरी में जाते हैं, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है या जो वर्सनिंग केस होते हैं या तो उन्हें टर्मिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत ही कम रेट है। प्रेग्नेंट महिलाओं में ज़्यादातर केस माइल्ड है, अगर सिम्टमेटिक है तो वो माइल्ड है और एसिम्टमेटिक है तो वो रिजॉल्व हो जाते हैं। कई बार पता भी नहीं चलता है कि आप पॉजिटिव थे, जी। रिपोर्ट से पता चलता डॉक्टर है। अंकिता, इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, बीना से अरुण, आप अपना सवाल कीजिएगा। जी, मेरा सवाल ये है कि खासतौर पे मैडम से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एडोलसेंट गर्ल्स जो होती हैं उनमें भी इम्यूनिटी कमज़ोर होने की शिकायत हो सकती है, तो क्या वो अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए क्या कर सकती हैं? एडोलसेंट गर्ल मतलब 18 से 13-14 साल की जो एडोलसेंट्स हैं उनके बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ कि उनको किस तरह की सुरक्षा रखना चाहिए और कोरोना से उनको कितना खतरा हो सकता है। एडोलसेंट गर्ल की बात करें तो इस समय पे जो होती हैं लड़कियां बहुत ही नाजुक मोड़ पे होती हैं, शरीर में बहुत तरह के परिवर्तन हो रहे होते हैं और हार्मोनल चेंजेस के कारण लड़कियां डील कर रही होती है और फिज़िकल चेंजेस और उसके साथ कॉप अप करना काफ़ी मुश्किल हो रहा होता है। ऐसे में कोरोना काल का आने का बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ा है। इसमें लड़कियों को सबसे पहले तो आजकल का जो शेड्यूल है कि बच्चे जो हैं देर रात तक सोते हैं, मोबाइल चलाते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी नींद पूरी लीजिए, अपनी डाइट पूरी लीजिए, आप किसी स्ट्रेस के बिना काम कीजिए और सबसे फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ गो एंड गेट अ वैक्सीन। आप अपना वैक्सीन करवाइए, क्योंकि एडोलसेंट गर्ल्स में आप माहवारी के किसी भी टाइम पे आप वैक्सीन करवा सकते हैं। वैक्सीन का कोई दुष्प्रभाव नहीं है, आप किसी भी दिन पे जाके वैक्सीन करवा सकते हैं। और प्रॉपर डाइट रखिए, स्पेशली इन दिनों में बहुत गर्मी है और बहुत डिहाइड्रेशन भी चला है। स्पेशली लड़कियों में ये देखा जाता है डिहाइड्रेशन के कारण काफ़ी इन्फेक्शन होते हैं, जैसे यूरिन के इन्फेक्शन होते हैं, पेशाब में जलन होना। तो आप अपने आप को हाइड्रेट भी रखिए। इन सारी चीज़ों का पालन करते हुए आप बहुत अच्छे से अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर पाएंगे और आप बच पाएंगे कोरोना से। और वैसे भी एडोलसेंट में रेट काफ़ी कम है कोरोना इन्फेक्शन होने के सामान्यतः। जी डॉक्टर अंकिता, अब आपसे मेरा अगला सवाल है, क्योंकि हमने ये समझ लिया कि गर्भवती महिलाओं में भी संक्रमण हो रहा है, लेकिन ये एसिम्प्टोमेटिक है। लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे भी आते हैं कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोविड पॉजिटिव होते हैं तो क्या गर्भपात के भी चांसेस हैं? कोई इस तरीके का अनुभव रहा हो, कोई केस अब तक इस पर रिसर्च कोई सामने हो तो? जी हाँ, बिल्कुल। पर मैं आपको पहली बात ये बता दूं, इसमें पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोविड पॉजिटिव है तो 90% केस जो है वो या तो एसिम्प्टोमेटिक है या तो बहुत ही माइल्ड है, जैसे थोड़ा सर्दी बुखार हो जाना, सांस भी नहीं चलती उसमें। हॉस्पिटलाइजेशन या टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी जो होता है वो बहुत ही मॉडरेट
क्रिटिकल और सीवियर क्रिटिकल पेशेंट्स में होता है, जो बिल्कुल ही 10% या 5% है। उसमें से भी हॉस्पिटलाइजेशन रेट में भी काफ़ी पेशेंट्स क्योर होके आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी घबराने होने की या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं कि हाँ, मदर की स्वास्थ्य को देखते हुए, क्योंकि एक शरीर में 2 जान रहती है, जी। तो एक नॉर्मल इंसान की अपेक्षा इम्यूनिटी बहुत कम होने से कई बार टर्मिनेट करना पड़ता है माँ की जान को खतरा देखते हुए। तो ये रेशो बहुत ही कम है, माइल्ड 1% या 0.01% आप कह सकते हैं कि हाँ, अगर आपका दुर्भाग्य है और आप बहुत ज़्यादा मॉडरेट या सीवियर केसेस में आते हैं और आपको गायनिकोलॉजिस्ट या डॉक्टर को लगता है कि आपकी जान बचाने के लिए टर्मिनेट करना पड़ सकता है, तो बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। जी, अगर कोई माँ Very rare. कोरोना पॉजिटिव है तो ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर आप क्या सलाह करेंगी? अगर ब्रेस्ट फीडिंग वो करा सकती है तो फिर क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए? देखिए, अगर कोई माँ कोरोना पॉजिटिव है तो 2 चीज़ें हमें पहले देखना है कि माँ कोरोना पॉजिटिव है और उसको सिम्टम्स यानी लक्षण नहीं है। दूसरा, अगर माँ कोरोना पॉजिटिव है तो उसको लक्षण है। तो पहली बात, अगर माँ कोरोना पॉजिटिव है और उसको लक्षण नहीं है तो वो एक बच्चे के साथ अपने कमरे में रूम इन, मतलब एक कमरे में रह सकती है फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ, और बच्चे को जब दूध पिलाए तो प्रॉपर हैंड सैनिटाइज़र और डबल और ट्रिपल मास्क का यूज़ करके बच्चे को स्तनपान आराम से करा सकती है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये पूरा सुरक्षित तरीका है। पर अगर माँ कोविड पॉजिटिव है और उन्हें लक्षण है बॉडी में कि उन्हें फीवर है या कोई लक्षण दिख रहे हैं कोरोना के, तो ऐसे में माँ के साथ एक केयर गिवर, मतलब साथ में कोई होना चाहिए घर का जिसे कोई सिम्टम्स ना हो, जिसे कोरोना ना हो। वो केयर गिवर के थ्रू अपना मिल्क एक्सप्रेस कर सकती है। मिल्क दूध अलग से निकाल के और बच्चे को पड़लई से या बॉटल से माँ का दूध प्रदान किया जा सकता है। पर इसमें सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए कि माँ ने दूध निकालते वक्त प्रॉपर हैंड सैनिटाइज़ किया हो और प्रॉपर जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हो उनको प्रॉपर सैनिटाइज़ किया गया हो, ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए माँ दूध पिला सकती है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी, डॉक्टर अंकिता, एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। डॉक्टर इंदौर से राजेश बात कर रहा हूँ जी। मेरी वाइफ है, वो प्रेग्नेंट हैं और उनको खाने पीने में किस प्रकार के कोरोना से बचाया जा सके और उन्हें खान पीन का क्या ध्यान रखना चाहिए कि वो अच्छी एक हेल्थी डाइट ले सकें, उसमें क्या देना चाहिए हमें? देखिए, प्रेगनेंसी में हमें सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना है एक बैलेंस डाइट का। बैलेंस डाइट का नाम से ही आपको समझ में आ रहा है बैलेंस बनाना, ना कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होना है ना कोई चीज़ बहुत कम होना है, हर चीज़ की संतुलित मात्रा आपको देना है। बैलेंस डाइट में आपको कार्बोहाइड्रेट ऐड करना है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ज़्यादा अमाउंट ऑफ आपको प्रोटीन ऐड करना है, वसा विटामिन्स का आपको कंबाइन लेना है जिससे महिला सुरक्षित रहेगी। डेली के खान पीन में आप सब्जियां जो है, सलाद जो है और रेगुलर जो सीजनल फल आते हैं वो आप ले सकते हैं। पर इससे पहले आप पक्का कर लीजिए ये कि जो आप सब्जियां या फल आप उपयोग कर रहे हैं वो प्रॉपर धुला हुआ हो, सैनिटाइज किया हुआ हो, वो कोई बहुत पुराने दिन का नहीं हो, एवं वो बिल्कुल फ्रीज से निकला हुआ एकदम ठंडा हुआ भी नहीं हो। एकदम से ठंडा पानी या फ्रीज से निकली हुई चीज़ भी आपको उपयोग नहीं करना है। साथ में आप चाहे तो काजू बादाम भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो गुड़ की पट्टी जो होती है वो ऐड कर सकते हैं, चना ऐड कर सकते हैं, अंकुरित दालें ऐड कर सकते हैं, जिससे और पनीर भी ऐड कर सकते हैं क्यों पनीर हाई प्रोटीन डाइट के लिए। तो इन सब चीज़ों का आपका बैलेंस बना के चलना है जिससे आपकी इम्यूनिटी पक्का बूस्ट होगी और आपको पूरी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय भी कर पाएंगे और बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा। डॉक्टर अंकिता, 7वें-8वें महीने में महिलाओं को एक दिक्कत होती है इचिंग की, जिसकी वजह से लाल धब्बे भी पड़ जाते हैं पेट पर। और ऐसे में अगर हम कोविड के कुछ सिम्टम्स देखें तो उसमें भी है कि लाल चकत्ते हो जाते हैं बॉडी पर, तो एक डर सा बन जाता है। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करें और इसको ठीक करने के लिए क्या सलाह होगी कि कैसे इससे बचा जाए कि 7वें-8वें महीने में जो इचिंग हो रही है वो सामान्य है?
देखिए, अगर जो 7वें 8वें महीने में जो इचिंग होती है वो पेट के बढ़ने से एवं चमड़ी के खिंचाव से होती है, वो बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए होती है और वो प्रेगनेंसी के बाद सेल्फ लिमिटिंग होती है, मतलब अपने आप चली जाती है। वो हर टाइम इचिंग नहीं होती है या लाल धब्बे नहीं पड़ते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोरोना है या आपको कोरोना संबंधित ये कुछ चीज़ें, तो जो आपके धब्बे होंगे ना, वो एक अलग से निशान होंगे, उनके लाल चकत्ते होंगे और वो हर टाइम आपको बना रहेगा। और उसके साथ हो सकता है पेट पे ही नहीं, अन्य शरीर पे भी आपका निशान बना रहे। तो इसके लिए आप ऐसा कीजिए, आप अपने निकटतम डॉक्टर को तुरंत ही संपर्क कीजिए और उनकी सलाह ही मानिए। एवं जो भी है आपके आसपास, जो आप कपड़े तौलिए वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं, उसको तुरंत सैनिटाइज कीजिए और डॉक्टर की सलाह में एवं गाइडेंस में जो मेडिसिन दी गई हैं वो लीजिए और बराबर से चेकअप कराइए। जी, अब वैक्सीनेशन को लेकर मेरा सवाल होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाए और वो सुरक्षित हो जाए, ये मुहिम इस वक्त देश भर में चल रही है। लेकिन कई पोस्ट अभी सोशल मीडिया पर आप देखें, महिलाओं से जुड़ी हुई ऐसी पोस्ट दिखाई देती है जहां पर ये कहा जा रहा है कि पीरियड्स के दौरान या पीरियड्स के कुछ दिन बाद भी या पहले भी आप वैक्सीनेशन ना कराएं। तो इसकी सच्चाई क्या है? क्या सलाह आप करेंगी लड़कियों को? देखिए, इसका फैक्ट तो यही है कि आप पीरियड्स के किसी भी दिन पे आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके लिए मेरे पास डेली टीनेजर्स के मैसेजेस आ रहे हैं और कॉल आ रहे हैं कि मैडम हम वैक्सीन लगवाएं कि नहीं लगवाएं तो कौन से दिन पे लगाएं। ये बिल्कुल गलत है और भ्रांति है कि आप पीरियड्स पे नहीं लगवा सकते। आप पीरियड्स पे बिल्कुल वैक्सीन लगवा सकते हैं। पीरियड्स पे और वैक्सीन पे बिल्कुल आपस में कोई तालमेल नहीं है। वैक्सीन का सिंपल सा काम ये होता है कि वो आपकी बॉडी में जाती है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और आपकी बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, जिससे कोरोना का आपको प्रोटेक्शन मिलता है। ये सिंपल सा काम है। इसका आपके पीरियड संबंधित या मासिक धर्म पे कोई प्रभाव या कोई दुष्प्रभाव नहीं है। आप जाएं और आराम से वैक्सीन लगवाएं और इस कोरोना की लड़ाई में ज़रूर सहयोग दें। जी, अब इसी तरीके से सवाल गर्भवती महिलाओं को लेकर है और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए ये सवाल है, क्या गर्भवती महिलाएं वैक्सीन करवा सकती हैं और क्या स्तनपान जो महिलाएं करा रही हैं वो वैक्सीन ले सकती हैं क्या? बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन आ चुकी है और बिल्कुल अप्रूवल हो चुका है कि गर्भवती महिलाएं स्तनपान करा सकती हैं। वो बिल्कुल जाके अपना स्तनपान कराने वाली महिलाएं जाके अपना वैक्सीन कराए तथा अपने आप को एवं दूध के द्वारा जो बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है, जिससे बच्चा सुरक्षित होता है, तो अपने बच्चे को भी थोड़ी मात्रा में जो भी इम्यूनिटी मिल रही है उससे बिल्कुल सिक्योर करें और अपना जल्द से जल्द स्तनपान करने वाली महिलाएं अपना वैक्सीन करवाइए। बिल्कुल पूर्ण रूप से सुरक्षित है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जी, लेकिन कुछ इस तरीके की बातें भी सामने आई, क्योंकि लगातार हम हर दिन डॉक्टर्स से जुड़ते हैं और उनसे हम पूछते हैं, और ये सवाल मैंने पहले भी किया है। स्त्री रोग विशेषज्ञ से मैंने ये सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि अब तक इस तरीके की रिसर्च सामने नहीं आई है, इसलिए ये मैंने आपसे सवाल किया था। अब मेरा अगला सवाल है आपसे कि महिलाओं को तनाव इस वक्त में ज़्यादा है, क्योंकि जब घर के पुरुष बाहर जाते हैं, काम पर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को अपने लिए टाइम मिल पाता है। लेकिन इस वक्त में पुरुष भी घर में है और डिमांडिंग बहुत ज़्यादा है, ये बनाइए वो बनाइए, पूरे दिन महिलाएं बिजी रहती हैं। तो तनाव की स्थिति में महिलाएं अपने आप को कैसे सकारात्मक रखें, क्या आप सलाह करेंगी? मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगी कि ये तनाव का माहौल नहीं है, ये बिल्कुल आपकी आपस में बॉन्डिंग और सकारात्मक सोच बढ़ाने का माहौल है। अगर आप घर में साथ में हैं तो ये आपको एक समय मिला है कि आप सकारात्मक सोच रखते हुए ही अपने जीवन को बढ़ाएं और वह सकारात्मक सोच के साथ ही आप इस मुहिम में शामिल हो। आप बहुत ज़रूरी होने पर ही बाहर निकलें। आप घर में छोटा छोटा एक्सरसाइज कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग की। आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, साथ में आप बच्चों को साथ में कोरोना के लिए लोगों को वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेट कर सकते हैं और
पर्सनल प्रोटेक्शन लेने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं एवं मास्क पहनने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी तनाव की स्थिति नहीं होना चाहिए। ये एक हम लोगों के लिए एक मुहिम है कि हमें कैसे कोरोना से जीतना है और हम जीत कर ही आएंगे। तो बिल्कुल भी तनाव मत लीजिए, क्योंकि मानसिक तनाव आपकी इम्यूनिटी पे बहुत बुरा असर डालता है। अगर आप मानसिक तौर पे आप सकारात्मक सोच रखेंगे तभी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और तभी आप इस कोरोना की लड़ाई में हमारे साथ एवं सारी न्यूज़ 24 की टीम के साथ और पूरे देश के साथ आप जीत पाएंगे और हम जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम इस जंग को जीतेंगे और बहुत ही जल्द हम इससे जीत कर दिखाएंगे, क्योंकि देश में अब कोरोना की रफ्तार भी कम होती जा रही है। अब मेरा अगला सवाल है, क्योंकि अभी तो वर्क फ्रॉम होम बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र में अभी भी महिलाएं वर्किंग है। जैसे आप अपना उदाहरण ले लीजिए, डॉक्टर्स हो गई, पुलिस विभाग की जो महिलाएं हैं, पत्रकारिता के साथ जो जुड़ी हुई महिलाएं हैं, वो तमाम महिलाएं इस वक्त फ्रंट वॉरियर की तरह काम कर रही हैं। वो अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लें ताकि उन्हें कोरोना ना हो? एक्स्ट्रा प्रिकॉशन में तो पहली चीज़, जो 3 बेसिक चीज़ें हम बात ही कर चुके हैं कि हमें मास्क पहनना है, हैंड हाइजीन रखना है, फिज़िकल डिस्टेंसिंग रखना है। इसके अलावा भी हम 2-3 चीज़ों पे ध्यान रखें कि हम अपना पूर्ण रूप से पहले तो वैक्सीन करवाएं। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप एक फ्रंट वॉरियर है और आप वैक्सीन करवाना चाहती हैं तो भी आप करवा सकती हैं। दूसरी चीज़, आप बैलेंस डाइट का इम्पॉर्टेंट रखिए, क्योंकि आप पूरी आपकी दिनचर्या में जो आपका आहार होता है, जो आपका खाना होता है, आप क्या खाते हैं, ये हर चीज़ पे डिपेंड करता है। ये आपकी शरीर के हर अंग को, आपके फेफड़े से लेके इम्यूनिटी से लेके आपकी स्किन, हेयर, सारी चीज़ों को प्रभावित करता है। तो आहार जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, समय पे मील लीजिए। तीसरी चीज़, आप ज़्यादा देर तक सोइए नहीं, क्योंकि जो सोना है वो बायोलॉजिकल क्लॉक बॉडी का सिस्टम बिगाड़ देता है। तो उसके लिए आपके हार्मोन्स जो है वो प्रॉपर तरीके से उसमें शरीर में बनते नहीं है। पर अगर आप प्रॉपर नींद लेंगे तो आपका बॉडी भी प्रॉपर बायोलॉजिकल सिस्टम की तरह काम करेगा और आप इम्यूनिटी आपकी बढ़ी रहेगी। तीसरा, आप वही हमारी बात हुई कि आप किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लीजिए। पॉजिटिव मेंटल हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है रेदर देन फिजिकल हेल्थ। मैंने बहुत पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो अपनी सकारात्मक सोच से बहुत बुरी अवस्था में भी बच के बाहर निकल के आए हैं और सकारात्मक, वो खुद भी सकारात्मक है और दूसरों को भी सकारात्मक सोच के उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो आप अपना वैक्सीन लगवाइए। स्पेशली ये सारी चीज़ों का न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्लेटफॉर्म से जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? न्यूज़ 24 के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूँगी, इफ़ द हेल्थ इज़ नॉट वैल्यू टिल द सिकनेस कम। आज ये जो कठिनाई का समय हमारे पास है, ये इसमें हमने आज से पहले ना हमने कभी इतनी इम्यूनिटी की बात की होगी, आज से पहले ना हमने कभी इतनी डाइट की बात की होगी। ये ऐसा समय है जो हमारे सकारात्मक सोच का समय है और साथ में मिलके एकजुट होके इस कठिनाई समय को फेस करने का समय है। तो मैं बस यही चाहूँगी पूरे दर्शकों से और सब न्यूज़ 24 की टीम को धन्यवाद देती हूँ कि आप प्लीज़ इसमें सकारात्मक सोच रखिए। फिजिकल वैक्सीन लगने से भी आप तो भी सतर्कता पूर्ण रूप से बरतिए। आप फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क, हाइजीन सबका प्रिकॉशन लीजिए। हम इस कोरोना की लड़ाई में बिल्कुल जीत के वापस लौटेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अपना समय निकालने के लिए, ज़रूरी जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए, इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।